अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व हो चुके हैं। इसका 3 क्वेश्चन देखें। वेरीफाई तस्दीक करें एसोसिएटिव लॉ की ऑफ एडिशन जमा के लिहाज से फॉर द इंटीजर्स, जो इंटीजर्स दिए हुए हैं प्लस माइनस के नंबर वो हैं 17 -21 एंड 25। तो इन तीनों नंबरों को सामने रख के हमने एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताना है कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है और उसे प्रूव कैसे करना है, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है। चलिए स्टूडेंट देखें यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर आपके पास कोई से 3 नंबर हों, कोई से 3 डिजिट हों, जैसे कि ए है, बी है और सी है, और क्योंकि यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है और उनके दरमियान में फिर प्लस के साइन हों तो ये एडिशन हो गया। वो तीनों नंबर्स आपस में बराबर होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपस में बराबर होंगे जब आप इनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर लोगे। एसोसिएटिव लॉ अब क्या है? एसोसिएटिव लॉ ये है कि आप पहले इन दो का ग्रुप बना लें। ये बी प्लस सी का मैंने ग्रुप बना लिया, मतलब इनको पहले सॉल्व करना, इसको बाद में इनके साथ मिला लें। इधर आप ऐसा कर लें कि इन दो का ग्रुप बना लें, जिनका इधर ग्रुप बनाया उनका ना बनाएं, इधर पहले दो का ग्रुप बना लें, यहाँ पर बाद वाले का बना लें। चाहे इधर पहले दो का बना लें तो इधर बाद वालों का बना लें। तो बहरहाल दो दो का ग्रुप बनाना है, तो इधर मैंने यहाँ पर ग्रुप बना लिया, अब ए को खाली छोड़ दिया, इधर ए प्लस बी का ग्रुप बना लिया, सी को खाली छोड़ दिया। तो अब अगर इन्हें प्रूव किया जाए तो ये आपस में बराबर बराबर ही आएंगे। तो इस बात को साबित करने के लिए हम अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसका नंबर इसके देखते हैं। तो उसमें हमें जो इंटीजर्स दिए हैं वो हम लिख लेते हैं गिवन इंटीजर्स क्या क्या हैं वो हमें जो नंबर बताए हैं, एक है 17, फिर -21 एंड 25। इनको सामने रख के हमने ये लॉ प्रूव करना है। तो हम ये लॉ प्रूव करते हैं। हम ऐसा करते हैं, अपने ये जो नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं ऐसे ही 17, इनके दरमियान में प्लस के साइन लगा लेते हैं, प्लस फिर माइनस का अपना साइन है, 21 का माइनस का साइन है, तो वो 21 का माइनस का साइन लगाने के लिए छोटी ब्रैकेट लगा दी, फिर प्लस 25। अब ये जो प्लस के साइन है ये दोनों ये एडिशन की वजह से हैं, एसोसिएटिव लॉ के एडिशन की वजह से हैं। ये जो माइनस का साइन है ये 21 के साथ अटैच उन्होंने किया हुआ है, तो हमने वैसे ही अटैच साइन उसके साथ लगा दिया। इज इक्वल टू भी ऐसे ही कर लेंगे, 17 प्लस माइनस में 21 फिर प्लस 25। अब हमने एसोसिएटिव लॉ इनके ऊपर लगाना है, तो पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि छोटी ब्रैकेट पहले ही लगी हुई है। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा दी है, तो इधर दूसरे दो नंबर पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, तो यहाँ पर पहले दो नंबर पर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी, तो इधर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करती है कि इसको पहले हल करना है, इसको बाद में हल करना है। तो 17 तो ऐसा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन भी ऐसे आ गया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी मैंने ऐसे ही लगा दी। अब यहाँ पर माइनस का 21 है, इसकी छोटी ब्रैकेट मूव कर देते हैं, -21 प्लस 25, ऐसे इसको लिख दिया, इधर से ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहाँ पर देखें ब्रैकेट स्टार्ट की, 17 प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। अगर आप प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करते हो ना माइनस के साइन के साथ, तो साइन जो आता है वो हमें माइनस का मिलता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन यहाँ पर हमें मिल जाता है जब हम इन दो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो अब इधर मैंने प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे माइनस का साइन मिल गया, और यहाँ 21 ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 25 ऐसे लिख दिया। अब 17 ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन भी ऐसे ही रहा। अब देखें इन दोनों के डिफरेंट साइन है, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो 21 का माइनस का साइन है और 25 का प्लस का साइन है। तो दोनों के डिफरेंट साइन होने की वजह से इनको माइनस करना होगा, मतलब 25 में से 21 निकालना होगा। तो 25 माइनस 21 कर लेते हैं, 5 में से 1 निकाला तो 4 आया, 2 में से 2 0, उसका लिखने का फ़ायदा नहीं, तो इधर से आंसर हमारा सिर्फ 4 बचता है। अब देखें प्लस वाला क्योंकि बड़ा है तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर भी प्लस का ही आया है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो, ना भी लगाओगे तो खैर है, लेकिन लगा लेना बेहतर है। तो यहाँ पर लगा लिया ताकि हमें पता चले कि प्लस वाला नंबर बड़ा था, इस वजह से हमने प्लस का साइन लगा लिया।
इधर देखें इनके भी डिफरेंट साइन है, इसलिए इनको भी माइनस करना होगा। तो ये जो 17 है इसका कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसका प्लस का साइन है। तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हमने इन दोनों को भी माइनस करना है। तो प्लस के 17 में से माइनस का 21 निकालो, या माइनस के 21 में से प्लस का 17 निकालो, एक ही बात है। अब हम 21 में से 17 निकाल देते हैं। तो 11 में से निकालेंगे, इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 11 बन जाएगा। 11 में से 7 निकाला, बाकी बचा 4। तो यहाँ से हमें 4 आंसर मिल रहा है। वो जो 4 आंसर मिला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 4 का साइन डिसाइड करना है कि कौन सा 4 का साइन होगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। 2 नंबर थे जिनके डिफरेंट साइन थे, इस वजह से उनको हमने माइनस किया, और क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए माइनस वाले अपने आप को शो कर देंगे, माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। और इधर से प्लस का 25 ऐसे ही आ गया, ये 7 वैसे ही आ गया। अब इधर देखें, यहाँ पर 17 तो ऐसे ही है, इसका कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसका प्लस का साइन है। प्लस के साइन को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन दो साइन को आपस में मल्टीप्लाई करो। प्लस का साइन जब प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस का साइन ही आएगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस का साइन ही यहाँ पर हमें फिर आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पर प्लस का 4 लिख दिया, और इधर डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 25 में से 4 निकालना होगा, तो मुख्तलिफ साइन है, प्लस 25 का भी प्लस का साइन है और 4 का माइनस का साइन है, तो इसलिए 25 में से 4 निकाल देते हैं। तो जब माइनस किया 5 में से 4 निकाला 1, 2 का 2, 21 यहाँ से आंसर बन रहा है। और क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन लगा देते हैं। अब इधर देखें, दोनों सेम साइन है, सेम साइन को हमेशा प्लस किया जाता है, चाहे वो माइनस के सेम साइन हों या प्लस के हों, तो सेम साइन को हमेशा प्लस किया जाता है। तो 17 और 4 प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो यहाँ से 21 आया, और दोनों जो सेम साइन है वो प्लस के साइन है, तो इसलिए प्लस का साइन भी लगा दिया। इधर भी 21 हमारे पास आंसर आया हुआ है, दोनों साइड्स बराबर बराबर आ चुकी हैं। हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों साइड्स प्रूव हो चुकी हैं, यहाँ पर आप प्रूव्ड लिख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें। दी सम का मतलब होता है जमा करना, एडिशन करना ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर का मतलब 2 इंटीजर को उन्होंने जमा किया हुआ है, 2 नंबर से कोई से उनको जमा किया हुआ है, तो जमा करने पे उनको मिलता है इज़ -107। 2 इंटीजर को जब वो जमा करते हैं तो -107 मिल जाता है। वन ऑफ देम इज़ -49, उनमें से एक माइनस का 49 है, माइनस वाला नंबर है और वो 49 है। फाइंड द अदर, तो दूसरा आपने मालूम करना है कि वो दूसरा क्या हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसका डाटा निकालते हैं। सम ऑफ 2 इंटीजर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, इसको मैं कह देता हूँ, एक इंटीजर को मैं p का नाम दे देता हूँ, दूसरे को मैं q का नाम दे देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 इंटीजर बताया था ना, तो एक p हो गया। सम का मतलब है जमा करना, तो इनके दरम्यान मैंने जमा का निशान लगा लिया। एक इंटीजर p हो गया, एक q हो गया, तो इस तरह से 2 इंटीजर बन गए मेरे, ठीक है। तो 2 इंटीजर का जो सम है p प्लस q इज़ इक्वल टू, वो इज़ इक्वल टू उन्होंने हमें ये बताया कि वो टोटल बनता है माइनस का 107। तो इस तरह से मैंने यहाँ से ये स्टेटमेंट निकाल ली। अब अगली बात ये है कि वन ऑफ देम इज़ माइनस का 49, उनमें से एक 49 है, तो एक 49 है, चाहे आप p को कह लो वो 49 है, चाहे आप q को कह लो कि वो 49 है। तो मैंने p को कह दिया कि p जो है ना वो -49 है, तो p जो है वो -49 है। फाइंड अदर, तो अदर फाइंड करना, अदर मतलब q को हमने फाइंड करना कि q क्या होगा। तो ये हमारे सवाल का डाटा हमें मिल रहा है। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि ये वाली जो बात है इसको पिक कर लो यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख लें, p प्लस q इज़ इक्वल टू -107। अब क्योंकि p जो है वो -49 है, तो p की जगह पर आप लिख लो -49 और प्लस का q आप ऐसे ही साथ लगा दो, इज़ इक्वल टू -107। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस का 49 है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएं, इक्वल साइन इसको क्रॉस करवाएं,
तो माइनस का 49 इक्वल साइन जब क्रॉस करता है तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो जाता है, तो प्लस का 49 बन गया। इधर प्लस का क्यू अकेला रह गया, तो प्लस का क्यू ही हमने फाइंड करना था। अब देखो इनके डिफरेंट साइन है दोनों के, ये 49 प्लस वाला है और 107 माइनस वाला नंबर है, तो इस वजह से इनको माइनस करना होगा। तो 107 में से माइनस कर लो 49 को, तो 7 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 10 बनेगा। इस 10 को भी काट देंगे और ये 9 रह जाएगा और यहाँ से जो कैरी मिलेगा ना वो इसको मिलेगा, तो ये 17 बन जाएगा। अब 17 में से 9 हमें निकालना है, तो 17 में से 9 निकालें तो पीछे क्या बचता है, 8 बच जाता है, और इधर से 9 में से 4 निकाला तो 5 बचता है, तो 58 हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं पहले 58। अब साइन को डिसाइड करते हैं, तो ये देखें जो प्लस वाला नंबर है उसका बड़ा उसका छोटा साइन है, जो प्लस वाला नंबर है वो छोटा है, 49 छोटा है और 107 बड़ा है, क्योंकि 107 का साइन माइनस का है और वो बड़ा है। इस वजह से हम जो अपने आंसर के साथ साइन लगाएंगे वो बड़े वाले नंबर का लगा देंगे, तो माइनस का हमने यहाँ पर आंसर लगा दिया। माइनस का 58 हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आप ऐसा करो कि दोबारा P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 107 लिखो, और इधर आपने जो P का आंसर निकाला, P का आंसर उन्होंने खुद दिया हुआ है -49, तो -49 हमने खुद लिख लिया, प्लस ये वाला प्लस का साइन ऐसे का ऐसे आ गया। क्यू का आंसर जो हमने अभी निकाला है वो ये वाला हमने क्यू का आंसर निकाला है, प्लस क्यू का आंसर ये वाला है -58, तो क्यू का आंसर हम लिख देते हैं -58, ब्रैकेट लगा कर लिखा, क्योंकि क्यू के साथ -58 माइनस इसके साथ अटैच है 58 के साथ, इसलिए माइनस हमने 58 लिख दिया क्यू की जगह पर, इज इक्वल टू -107। तो इसके ऊपर लिख भी देते हैं कि ये चेक हो रहा है। अब देखें -49 और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 58 इज इक्वल टू -107। अब देखें इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो क्योंकि इनके दोनों के सेम साइन है ना इसलिए इनको प्लस करना होगा, तो 49 और 58 को प्लस करें तो 9 और 8 कितना होता है 17, 7 आया। 4 और 5 कितना होता है 9, 9 और 1 10, तो 107 आंसर दोबारा वापस आ गया। देखें तो इधर भी -107 है और इधर भी हमारा 107 आया, क्योंकि दोनों सेम साइन माइनस वाले हैं तो लिहाजा माइनस का साइन लग जाएगा, तो दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं। इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और हमारा आंसर जो क्यू का है वो -58 ही है। जो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन देखें, वेरीफाई तस्दीक करें द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बदलने वाली खसूसियत को ऑफ एडिशन जमा की फॉर 39 इंटीजर है हमारा एक एंड -51 और दूसरा -51 है, तो 39 और -51 के लिए आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को साबित करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें नंबर्स को आगे पीछे बदला जाता है। तो डियर स्टूडेंट पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझ लें कि ये होती क्या है। अगर मेरे पास 2 नंबर हों, एक नंबर मेरे पास ए हो और क्योंकि एडिशन का नाम लिया उसने तो इसलिए उनको जमा करना है, ए को जमा करना है बी के साथ, ए प्लस बी हो, और इक्वल का साइन के दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा कि आप कम्यूटेटिव जब प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो ए प्लस बी आपने इधर लिखा है तो यहाँ पर आप लिख लो बी प्लस ए, बी को आप पहले लिख लो, ए को बाद में लिख लो। तो देखें ए ने अपनी जगह बदल ली है, ए ने यहाँ पर आना था यहाँ नहीं आया, ये उस तरफ चला गया, इसने जगह बदल ली है, तो ए जमा बी, बी जमा ए बन गया है, तो ये इन्होंने आगे पीछे हो गए हैं, अपनी तरतीब थोड़ी सी बदल ली है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके ऊपर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम अपने नंबर पे लगाते हैं, तो हमारे गिवन इंटीजर्स कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं गिवन इंटीजर्स, गिवन इंटीजर्स या गिवन नंबर्स लिख लो बेशक आप। तो गिवन इंटीजर जो उसने हमें दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं वो है कि 39 एंड और दूसरा है माइनस का है 51, ये दो उसने हमें इंटीजर दिए हुए हैं। इनके ऊपर आपने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। प्रूव करना या वेरीफाई करना एक ही बात होती है, इसका मतलब है हमने इसको साबित करना है। तो हम साबित करते हैं कि आती है बराबर की नहीं आती, तो हमने ये दो इंटीजर आपने ले लिए 39 प्लस का साइन इसके दरमियान में लगाया
फिर क्योंकि माइनस का 51 है तो वो ब्रैकेट में चला जाएगा, माइनस का 51 इज इक्वल टू, अब माइनस का 51 पहले आ जाएगा क्योंकि दूसरा नंबर पहले लिखना है, इधर जो 39 है वो बाद में चला जाएगा, प्लस 39। ऐसे इसकी तरतीब बदल दी। अब 39 ये ऐसे ही आया, प्लस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देता है, एक और साइन देता है, माइनस का साइन। तो दोनों साइन इकट्ठे होकर माइनस का साइन बना देते हैं, तो इसलिए माइनस का साइन हमने यहाँ लिख लिया और माइनस 51 बन गया। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होने की वजह से इनको माइनस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 51 में से आपको 39 माइनस करना होगा। तो 39 का साइन प्लस का है और 51 का साइन माइनस का है, तो इस वजह से इनको हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। अगर इनके एक जैसे साइन होते तो हम प्लस करते। अब 11 में से 9 निकाला तो 2 आया, 5 में से 1 कैरी उधर चला गया था, 4 आ गया, 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, तो यहाँ पे हमें 12 आंसर मिल रहा है। तो इस तरफ हम 12 आंसर लिख लेते हैं। अब साइन इसका दो सोचते हैं कि कौन सा होगा। देखो जो 39 है वो नंबर छोटा है और उसका प्लस का साइन है, और जो 51 है वो नंबर बड़ा है और उसका माइनस का साइन है। तो बड़े नंबर का जो साइन है वो हमने इस्तेमाल करना है, तो माइनस हमने लगा देना है क्योंकि बड़े जो ज़्यादा थे उन्होंने अपने आप को शो कर लिया, अपने आप को दिखा दिया, तो माइनस वाले ज़्यादा थे उन्होंने अपने आप को दिखा दिया, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। इधर देखें इस तरफ, तो यहाँ पर 39 में से माइनस 51 करना है, तो सेम उसी तरह से हम इनको माइनस करेंगे, और जो 39 है वो प्लस का है और 51 माइनस का है, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस करेंगे। जब 51 में से 39 निकालेंगे सेम यही सिचुएशन होगी, इस तरह से हम माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास फिर से आंसर 12 ही आएगा। फिर साइन जब सोचेंगे तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, प्लस वाला नंबर छोटा है, तो फिर इसका साइन भी माइनस का ही आएगा। इस तरह भी -12 आ गया, उस तरह भी -12 आ गया, दोनों साइड्स बराबर बराबर आ चुकी हैं, तो जिससे ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। हमारी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव थी, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड प्रूव हो गई, तो हमने प्रूव्ड लिख दिया। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट, ये देखें डिफरेंस 6 क्वेश्चन है। डिफरेंस फ़र्क बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर के दरमियान इज़ 48, वो 48 है। वन ऑफ देम इज़ 15, उनमें से एक वन ऑफ देम इज़ 14, उनमें से एक 14 है। फाइंड अदर, तो आप लोगों ने दूसरा मालूम करना है। तो दो इंटीजर दिए हुए हैं जिनका फ़र्क जो है ना माइनस करना, जो उनका जिनका है वो 48 है, तो उनमें से एक 14 है, तो दूसरा आपने मालूम करना है। ये सवाल कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलता जुलता है, तो इनमें कोई वहाँ पर हमने सिर्फ प्लस का साइन लगाया था क्योंकि वहाँ सम लिखा हुआ था, तो जहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया था अब हमने वहाँ पर डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन लगा देना है, तो ये उसी तरह का सवाल बन जाना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका डाटा देखें। डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, पहले हम ये लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स, एक p है दूसरा q है, इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, तो p माइनस q इज इक्वल टू, उनका जो डिफरेंस आया वो 48 का आया है, ये उन्होंने बता दिया हमें। वन ऑफ देम इज़ 14, उनमें से एक 14 है। अब हम कह देते हैं कि जो p है वो 14 है, उनमें से एक 14 है, तो p 14 को कह देते हैं। फाइंड अदर, दूसरा मालूम करें, तो इसका मतलब है हमें क्या मालूम करना है, तो उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है, इसको भी आप चेक भी कर सकते हो। तो इसको आप ये वाला नंबर इसका दोबारा से पिक कर लो, p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 48। अब क्योंकि जो p है वो 14 है, तो p की जगह हम लिख देते हैं 14 माइनस क्यू, ऐसे ही रहेगा ये वाला, इज़ इक्वल टू 48 भी ऐसे ही आया। अब माइनस का क्यू इधर ही रहा, और 48 में से इसको ये जो प्लस का 14 है ना दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 14 बन जाएगा, तो इस तरफ जाकर ये माइनस का 14 बन गया, क्योंकि इस तरफ ये इसका कोई साइन नहीं था, तो इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। जब कोई साइन ना हो तो वो प्लस का ही होता है। तो अब 48 में से 14 निकालना है, यहाँ पर आप माइनस कर लो, 48 माइनस 14, इनको माइनस करें। 8 में से 4 निकाला, 4 आया, 4 में से 1 निकाला
तो 3 आया। तो 34 यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है माइनस करने पे। तो क्योंकि इसका प्लस का साइन था और इसका माइनस का साइन था, डिफरेंट साइन थे, इसीलिए हमने माइनस किया इसको। तो जब माइनस किया तो हमें आंसर मिला है 34 हमने आंसर लगा दिया। अब देखो बड़ा नंबर हमारा प्लस का है, वो 48 है और प्लस का है, इस वजह से हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और इधर माइनस का क्यू लिख दिया। अब हम साइन, ये जो माइनस का साइन है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन आपस में अगर डिवाइड करते हो तो तब भी ये माइनस का साइन आएगा। तो इस वजह से बेहतर है कि हम ऐसा कर लें कि इस माइनस के साइन को इससे प्लस के साइन के साथ बदल दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 34 माइनस वाला। ये माइनस का साइन इधर जाकर आप डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यूँ माइनस का 34 आंसर आ गया, क्यू का आंसर -34 बन गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्यू का आंसर -34 आया। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू 48, चेक करने के लिए मैंने लिख दिया। अब P जो है वो 14 है, P को 14 लिख लिया, ये प्लस का 14 है, माइनस क्यू जो है ना वो -34 आया है, तो उसका साइन हमें साथ लगाना होगा, -34 इज इक्वल टू 48। अब ये 14 है और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस के साइन, तो माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन जो नया आएगा वो प्लस का साइन आएगा, तो इसलिए हमने ये प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 48। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 4 और 4 8, 3 और 1 4, तो 48 इज इक्वल टू 48। तो बात बिल्कुल सही प्रूव हो जाती है, लेकिन ये बुक में जो आंसर है वो हमारा जो क्यू का आंसर -34 है, वहाँ पर -34 नहीं दिया हुआ, बुक में आंसर और दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये वाला हमारा आंसर ये प्रूव करता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हमने P क्यू फाइंड किया है, तो अगर हम P फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि ये माइनस में है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस की वजह से ये दो सूरतों में हो सकता है। एक हमने पहली सूरत में इसको P कंसीडर किया है, तो क्यू का आंसर हमारा -34 आया है, और अगर हम इसको क्यू समझ लें तो फिर P का आंसर हमारा वही आ जाएगा जो बुक में है। तो अब देखें हम ऐसा करते हैं कि इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 48, उसी तरह दोबारा लिखा। अब की बार मैंने पहले कहा था ना P इज इक्वल टू 14, अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्यू इज इक्वल टू 14, क्यू इज इक्वल टू 14। इससे फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि क्यू माइनस वाला नंबर है और P प्लस वाला नंबर है, तो इस वजह से ये फ़र्क आ रहा है। तो अब हमने पहले P को 14 कहा था, तो अब हमने Q को 14 कर लिया। जब Q हमारा 14 है तो P हमने मालूम करना है, तो P के सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड इसके मुताबिक। अब Q 14 है तो P माइनस Q की जगह पर हम लिख देंगे 14 इज इक्वल टू 48। अब जो P है वो इधर अकेला रह जाएगा, माइनस का 14 दूसरी तरफ आएगा तो वो प्लस का 14 बन जाएगा। अब इनको प्लस करो, 4 को 8 में प्लस करें तो 4 और 8 कितना होता है, ये हो जाता है 12। 1 को 4 में प्लस करें तो ये हो जाता है 5 और 1 6, 62। तो देखें P का आंसर 62 आ चुका है, जो कि बुक का आंसर है। तो इस तरह से अब इसको भी प्रूव करोगे तो ये भी प्रूव बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे बात साबित होती है कि ये भी आंसर उसका सही है। तो इस तरह से हमें इस सवाल का पता चलता है कि इस सवाल की दो पॉसिबिलिटी हैं सॉल्व करने की। अगर आप P कंसीडर करोगे, कि 14 को P कंसीडर करोगे तो आपको -34 Q मिलेगा, लेकिन अगर आप Q को 14 कंसीडर करोगे तो P का आंसर फिर आपको 62 मिलेगा। अब इसको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। यही वाला मैं नंबर दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर P माइनस क्यू इज इक्वल टू 48। अब P का आंसर क्या है जो हमने निकाला है 62, और Q का आंसर क्या है
जो है ये 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 48। अब देखें 62 में से 14 निकालो तो 48 आ जाता है, दोनों तरफ 48 बराबर आ गया। अब की बार भी बिल्कुल सही साबित हो चुका है। तो यूँ आप इस सवाल को दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर सही होना चाहिए, लेकिन कोशिश यही करें कि बुक वाला करें, क्योंकि आप लोगों के टीचर्स ने बुक के मुताबिक देखना है, तो इस वजह से हो सकता है वो दूसरा रॉन्ग कर दें। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन की रीडिंग देखें। 2 ऑरेंज ट्रेन, 2 ऑरेंज रंग की ट्रेनें हैं, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ लेफ़्ट समनाबाद, वो समनाबाद स्टेशन को छोड़ती हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टुवर्ड अली टाउन, एक 14 किलोमीटर अली टाउन की तरफ जाती है। वाइल अदर ट्रैवल 10 किलोमीटर टुवर्ड डेरा गुजरान, और दूसरी जो है वो 10 किलोमीटर जाती है डेरा गुजरान की तरफ इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेनों के दरमियान टोटल फासला कितना है वो बताना है। तो मैं यहाँ पर बुक के ऊपर ही आपको इसकी डायग्राम थोड़ी सी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को सवाल समझने में आसानी हो। तो बुक के ऊपर डायग्राम इसकी देखें। मिसाल के तौर पर 2 ऑरेंज ट्रेन है, लेफ़्ट समनाबाद स्टेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बना दिया, ये समनाबाद स्टेशन है, इस पर ऐसे लिख देते हैं समनाबाद स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन चलनी शुरू हुई है। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टुवर्ड अली टाउन, एक इस तरफ को गई है, यहाँ पर अली टाउन आ जाता है, AT मैं लिख देता हूँ अली टाउन, यहाँ पर अली टाउन की तरफ आ जाती है। और ये कितना फासला तय करके आती है, 14 किलोमीटर, इतना फासला ये तय करके इस तरफ को आ जाती है। और अली टाउन अवाइल अदर ट्रैवल 10 किलोमीटर टुवर्ड डेरा गुजरान इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ज़ाहिर है इस तरफ को बनेगी, इस तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और ये कितना जाती है, 10 किलोमीटर, यहाँ पर ये हमने लिख दिया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस तरफ को जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डेरा गुजरान है, इसको मैं ना यहाँ पर ले देता हूँ DG लिख देता हूँ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेनों के दरमियान टोटल फासला कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टोटल फासला बनता है। ये जो लाइन है ये हमने मालूम करनी है, तो ये फासला हमने मालूम करना है। अब यही डायग्राम मैं अपने नोट्सों पे बनाता हूँ और फिर वहाँ पर समझाता हूँ। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने डायग्राम बना लिया है, जैसा कि सवाल के अंदर उसने कहा था उसी तरह से डायग्राम बना लिया है। ये स्टेशन है समनाबाद स्टेशन से एक ट्रेन चली 14 किलोमीटर अली टाउन की तरफ, यहाँ पर अली टाउन 14 किलोमीटर फासला करके पहुँच गई। दूसरी ट्रेन उसी वक्त वहाँ से चली और 10 किलोमीटर फासला तय किया और डेरा गुजरान वो पहुँच गई। तो इस तरह से मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उसको बना लिया, क्योंकि सवाल में कहा था अपोजिट डायरेक्शन, एक इस तरफ को गई है तो दूसरी मुखालिफ सिमत में गई है। अब हमने देखना यह है कि डेरा गुजरान से लेकर अली टाउन का फ़ासला कितना है, वो कितना दूर तक एक दूसरे से चली गई हैं। तो ये दरमियान वाला जो फ़ासला है वो सारा हमने मालूम करना है। तो इसमें हम कैसे इसको मालूम करेंगे, ये जो फ़ासला है इसमें देखो 10 किलोमीटर ये वाला यहाँ तक और 14 किलोमीटर ये वाला है, तो इसका मतलब है हमें इन दोनों को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेनों के दरमियान फासला। तो हम ऐसा करेंगे 10 + 14 इज इक्वल टू, ये 4 में 0 प्लस किया 4 ही रहा, 1 में 1 प्लस किया 2, तो 24 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। मज़ीद हम इसमें डाटा भी लिख देते हैं ताकि आपका सवाल रॉन्ग ना हो। तो डिस्टेंस यहाँ पर बना लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन वो कितना है 14 किलोमीटर, और डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन वो है 10 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा डाटा भी लिख दें और बाद में इस तरह से प्लस कर दें। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।